अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। ये देखिए, ये हम लोग आपको फ्रॉक बताएंगे, ये जो कि मेरी 2 पार्ट में अपलोड की गई है, तो आप लोग दोनों पार्ट देखिएगा, आपको समझ आएगी। ये देखिए, मैंने इसमें टसल्स भी डाली हैं। इसके जो है एक ही सिलाई हमने शुरू की थी, जिससे ये देखिए इसके अंदर हमने जो है काज भी डाले, बटन टेक पट्टी भी बनाई, और इसका घेर देखे तकरीबन इसके 450 पन्ने थे, और उसी में हमने सिलाई जो है इसकी स्लीव्स भी बनाई, इसकी कॉलर भी बनाई, इसकी बटन टेक पट्टी, फ्रंट बैक एक ही तरह से हमने सारा कुछ एक ही सिलाई से बनाया है। और जो है हमने जो है इसकी ये देखिए ट्राउज़र भी बनाया है। इसकी वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी मैं आई बटन में लिंक दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। सर मैंने ये देखे इसका केटी वाले जो है सॉक्स भी बनाए हैं, कितने प्यारे इसके लग रहे हैं केटी वाले सॉक्स। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये मैं सॉक्स भी अपलोड करूँ तो आप मुझे कमेंट्स करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ये भी बनाना बताऊँगी। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं कि हमने कैसे बनाया है। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ अब जो है ये अपने एक छोटा सा फ्रॉक बनाने लगी हूँ, जो 1 साल के बच्चे से लेके 3 साल का बच्चा आराम से पहन सकता है। और ये देखें, मैं ब्लैक से स्टार्ट करने लगी हूँ, और हम ये डबल में बनाएंगे, कंट्रास्ट में हम बनाएंगे। और मैं बीच बीच में जो है ना इसका भी इस्तेमाल करूँगी, लेकिन मैं ब्लैक का इस्तेमाल ज़्यादा करूँगी। और मैं आपको दिखाती हूँ कि हम किस तरीके से ये फ्रॉक बना रहे हैं। और ये देखिए, मैं तकरीबन 1.25 मीटर जो है इसके हिसाब से ये मैं ज़्यादा लिए मैंने ऊन, और मैं अब इसके फंदे डालने लगी हूँ। ये देखें इस तरीके से। और इससे पहले जो है मैंने इसका पजामा भी बनाया है, और वो भी मैंने आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से बताया ताकि आपको समझना आसान हो जाए। और मैं एक एक चीज़ इसकी भी बताऊंगी, क्योंकि मैं इसे ऊपर से स्टार्ट करूंगी। और ये मैं फ़्रॉक बनाने लगी हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैं फंदे इसी तरह से डालती हूँ। आपको जैसे सहूलत लगे आप उस तरीके से भी डाल सकती हैं, और आप डबल सिलाई में भी डाल सकती हैं, लेकिन मैं जो हूँ मैं सिंगल में ही डालने लगी हूँ, क्योंकि मुझे सिंगल का ही सही लगता है। अब हम ये फंदे गिनने लगे। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। ये देखें जितना लंबा हमने ये धागा रखा था, और ये देखें तकरीबन आधा मीटर जो है ये हमारा बचा। आप 1 मीटर भी लेके और इसमें फंदे डाल सकती हैं। और अब देखें हम स्टार्ट करने लग रहे हैं। इसे फंदे हैं, और मैं अब इन्हें बनाना शुरू कर रही हूँ। और क्योंकि पहले जो है मैं इसका बॉर्डर बनाऊंगी, और आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, चाहे तो आप सीधा बना सकते हैं फलियों वाला, लेकिन मैं जो है ना उल्टे उल्टे बनाऊंगी, और उल्टा उल्टा बनाने से ही वही बॉर्डर में बनाऊंगी। और ये जो है ना इस बॉर्डर में भी जो है इसमें भी जो है ना हल्का फुल्का मैं डिज़ाइन बनाऊंगी, और वो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं वो डिज़ाइन बना रही हूँ। ये देखें हमने जो पहली जो सिलाई है, ये देखें हमने जो फंदे डालने के बाद में ये एक सिलाई डाली है, और हमने ये भी देखें इस तरफ से मैंने उल्टा उल्टा बनाया है, और इस तरफ से भी मैं उल्टा उल्टा बनाऊंगी। ये देखें एक फंदा जो हम ये सीधा उतारेंगे। ये देखें इस तरीके से।
देखिए ये इस तरीके से हम बनाएंगे और ये देखिए कितना फिनिशिंग के साथ हमारा आ रहा है। और ये हम जो है ना कॉलर का जो है ना तकरीबन 1 से 1.5 इंच का हम ये बॉर्डर बनाएंगे। इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि मैंने इसका काज भी बनाना है और काज बना के फिर भी मैं इसी तरह से बनाऊंगी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। हम एक सिलाई निकालने के बाद में फिर हम इसका जर्सी का काज बनाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमने ये बॉर्डर बनाने लगे और ये देखें मैंने उल्टा उल्टा बनाया है ये। और ये इस तरीके से ये उल्टा उल्टा हम बनाएंगे, ये 1 और 2 ये इस तरफ से, ये देखें 1 और ये 2, क्योंकि अगर हम 2 ये 1 नज़र आएगी तो हम 2 सिलाइयाँ डलेगी तो 1 बनेगी ये। और ये मैं 4 सिलाइयाँ डाल चुकी हूँ और अब ये 5वीं सिलाई में मैं इसका काज बनाना बता रही हूँ आपको। ये देखें 1 हम जो है बगैर बनाया उतारेंगे, ये देखें 1 2 ये 3 और फिर हम ये धागा पीछे करके और अब हम ये 2 फंदे एक साथ उठाएंगे। ये देखें जो हमने 1 बढ़ाया है वो 1 हमारा कम हो गया। ये देखें हमारा ये इस तरीके से ये हमारा काज बन गया है ये। और हम अब ये पूरी सिलाई जो है हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखें इस तरीके से हमने जिसमें हमने काज के स्टार्ट किया था वो सिलाई जो है ना मैंने पूरी करके, ये देखें ये इस तरीके से ये दूसरी सिलाई में ये इस तरीके से मैं काज बनाने लग रही हूँ। और ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ काज हमारा कितना फिनिशिंग के साथ और कितना अच्छा बना है। ये देखें ये इस तरह से, ये देखें ये हमारा काज बन गया है। देखें ये इस तरीके से हमने ये कॉलर का जो है ना हमने शेरवानी कॉलर बनानी है इसकी। और ये जो है हमने इसका शेरवानी कॉलर का हमने ये बॉर्डर कंप्लीट कर लिया। ये मैंने 10 सिलाइयाँ डाली हैं और जिससे ये बॉर्डर कंप्लीट हुआ, क्योंकि ये देखें 1 2 3 4 5 और ये यहाँ से भी 1 2 3 4 5 और ये 5 यहाँ से 5 यहाँ से, ये 10 सिलाइयाँ डली हैं तो ये बॉर्डर इसका कंप्लीट हो गया। और अब जो है ना हम इसके सारे जो है ना पूरी इसके फ्रॉक के हम पार्टीशन अलग अलग करने लगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से इसके सारे पार्टीशन अलग अलग करूँगी और बहुत इजी आपको समझ आएगा। ये देखें हमने ये एक सादा उतारा क्योंकि ये हम बनाएंगे नहीं, ये इसी तरीके से हमने सादा उतारना। 1 ये 2 3 ये 4 5 ये 6 और ये 7। ये देखें हमने ये 7 जो है बटन टेक पट्टी के बनाए। और अब हम आगे ये देखें ये हमारा जो है ना कोट कॉलर जो है ये शेरवानी कॉलर जो हमारा बन चुका है। और अब मैं इसके पार्टीशन अलग अलग करने लगी हूँ और ये बटन टेक पट्टी के ये हमने 7 फंदे अलग निकाल लिए हैं। और अब मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगी कि हमने ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये फंदे जो है हमारे फ्रंट के जो है इसके बटन टेक पट्टी के साथ जो आता है ये पल्लू, ये हमने उसका बनाया। और ये आगे जो है हम धागा करके और ये देखें ये हमने एक जाली बनाई है यहाँ पर और ये फिर हमने धागा आगे किया और फिर ये आस्तीन का जो है ना पार्टीशन अलग करने लगे। 1 2 3 4 और ये 5 और फिर हमने धागा आगे किया और ये हमारा एक जो है जाली का 1 और फिर हम ये दोबारा से आगे धागा करके फिर हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 ये हमने इसकी बैक पार्ट के फंदे निकाले हैं। फिर हमने धागा आगे किया और फिर हम ये एक जाली बनाएंगे। 1 2 3
4 और ये 5। फिर हमने ये धागा आगे करके फिर हम ये एक जाली बनाएंगे। फिर हम ये धागा आगे करके ये फ्रंट पार्ट वाला हिस्सा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। ये फिर हम धागा आगे करके फिर हम ये बटन टेक पट्टी के 7 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये अब हम उल्टी सिलाई बनाने लगे। ये देखें इस तरीके से, क्योंकि हम ये इसमें जो है ना हमें 60 फंदे चाहिए थे और गलती से जो है ना हमारे पास ये फंदे जो है 61 हो गए थे। तो हमने एक फंदा जो है इसके बैक पार्ट में हमने शामिल कर दिया। ये जो सिलाई है हमारी, ये हमारी बिल्कुल सीधी निकलेगी। और ये देखें ये जो हमने ये जाली के लिए जो फंदा लिया था ये इस तरीके से ये हमारा यूं बनेगा। ये देखें ये इस तरह से बिल्कुल पूरा हमारा सीधा सीधा बनेगा। और मैं आपको ये पूरी सिलाई करके फिर मैं फ्रंट साइड पे फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए ये हमें एक बगैर बनाया हुआ हम सीधा उतारेंगे। और ये देखें ये हमारी बटन टेक पट्टी के हमारे ये 7 फंदे हैं। और जो हमने ये फ्रंट वाले पार्ट के हमने जो 8 फंदे लिए थे वो हमें अब जो है ना एक एक करके बढ़ता जाएगा। ये देखें हमने ये 7 फंदे बना लिए। और 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये जो हमने जाली डाली थी ये भी हम इस तरह से इसमें बनाएंगे। अब ये एक एक फंदा जो है हमारा बढ़ता चला जाएगा। और ये आगे जो है ये देखें ये हमारी जो जाली है ये इस पर से हम इस तरह से बनाएंगे। फिर हम ये आगे फिर हम ये इस तरह से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 ये 6 ये 7। ये देखें हमारी इस तरह से ये जाली बनती हुई आएगी। और ये देखें हमारा एक एक फंदा इसमें ये इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। और ये हम इस तरह से अपनी पूरी सिलाई निकाल के हम आपको बताते हैं। फिर उल्टी सिलाई जो हमारी वो बिल्कुल सीधी निकलेगी, उसमें कोई कम नहीं होंगे कोई ज़्यादा नहीं होंगे। फिर मैं फ्रंट साइड से फिर आपसे मिलती हूँ। इस तरीके से ये 3 सिलाइयाँ जो है ये मैं निकाल चुकी हूँ, क्योंकि 3 मैंने सीधी बनाई है 3 मैंने उल्टी बनाई है। देखें ये हमारी 2 सिलाइयाँ डलती तो हमारी ये एक जाली कंप्लीट होती है। ये सीधी में हमारी डलती है और उल्टी जो सिलाई बनती है वो हमारी बिल्कुल सादा बनती है। और ये मैं इस तरह से मैं आपको बना के दिखाती हूँ। और हमारी जब तक बाजू नहीं निकलेंगी अलग और ये इसी तरह से ही बनता हुआ चला जाएगा। ये देखें ये मेरे 7 फंदे हैं बटन टेक पट्टी के। ये मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर दोबारा भी बता रही हूँ। ये देखें और ये जो है धागा पीछे करके और ये इस तरह से हम बिल्कुल सीधा बनाएंगे। ये देखें इस तरह से ये मैं फिर एक एक फंदा जो है ना हमारा ये बढ़ता चला जाएगा। और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कितने फंदे बढ़ गए हैं हमारे ये 4 सिलाइयों में। ये देखें ये हमारे जो है ना ये फ्रंट वाला हिस्सा इसके हमने 8 फंदे रखे थे। और अब जो है ये 7वीं सिलाई में हमारे कितने फंदे बढ़े हैं, क्योंकि 3 सिलाई में हमारे बढ़ते हैं, चौथी सिलाई में हमारा एक वैसे ही बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 3 फंदे ये देखो हमारी 3 जालियों के अंदर बढ़ चुके हैं। और फिर ये आगे मैं फंदा फिर करूँगी और ये एक फंदा फिर बढ़ जाएगा। ये देखें ये हमारी चौथी सिलाई में, क्योंकि एक सिलाई में हमारे फंदा बढ़ेगा और एक सिलाई हमारी सीधी निकलेगी। ये देखें ये इस तरीके से ये हमारा पूरा जब तक आस्तीन हमारी अलग नहीं होगी ये इसी तरह से बनता जाएगा। और ये भी मैं कंट्रास्ट में बनाऊंगी। ये देखें इस तरीके से ये देखें ये हमारी स्लीव से
ये देखें, ये देखें, ये हमारी ये जाली है और ये हमारा बैक है। ये देखें, ये हमारी बटन टेक पट्टी है, ये हमारा फ्रंट है और ये हमारी स्लीव्स हैं और ये हमारी बैक साइड है। ये हमने इसका जो बैक साइड का जो फंदे लिए थे वो 17 थे, क्योंकि मैंने जो ना 60 फंदे चाहिए थे, एक फंदा एक्स्ट्रा आ गया तो वो मैंने पीछे वाली साइड में एक फंदा मैंने एक्स्ट्रा कर दिया, वरना इसके 16 होते थे और ये 17 फंदे किए थे मैंने। और मैं आपको दिखाती हूँ कि 17 फंदों से अब हमारे कितने फंदे हो चुके हैं। ये देखें, हमारी बैक साइड के हमने 17 फंदे लिए थे और मैं आपको बताती हूँ कि एक एक फंदा बढ़ाने में, क्योंकि अब इसी तरह से है ना, ये जब तक आस्तीन अलग नहीं होगी इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये देखें 17 फंदे हैं इसके और ये 2 4 6 और ये 7 फंदे बढ़ चुके हैं और ये इसी तरह से बढ़ते हुए जाएंगे। और इसमें अब और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस जालियों के ऊपर जाली बनाते हुए चले जाना हमने। ये आस्तीन तक कंप्लीट नहीं होगा, ये हमें इसी तरह से बनाना, लेकिन मैं इसको कंट्रास्ट में बनाऊंगी। मैं जब इसका दूसरा रंग लगाऊंगी फिर मैं आपको वो भी दिखाऊंगी आपको। ये देखें, ये हमारी बटन टेक पट्टी के ये 7 फंदे हैं और ये 7 फंदे हमारे बिल्कुल एंड तक ये 7 फंदे ही चलेंगे और बाकी बीच में जो है ना ये हमारे बढ़ते हुए जाएंगे फंदे। और ये देखें, ये इस तरीके से ये हमारे साथ साथ जो हैं हमने दोनों तरफ से बटन टेक पट्टी के हमने फंदे रखे। ये देखें, ये भी देखें मेरे 7 फंदे और ये यहाँ से भी देखें आप, ये भी मेरे 7 फंदे और ये ना हमारे घटेंगे ना हमारे बढ़ेंगे, सिर्फ इनमें एक काज बनेगा। वो मैं आपको जहाँ मुझे ज़रूरत होगी कि यहाँ बटन लगेगा वहीं मैं आपको काज बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से हम इसका काज बनाएंगे। ये देखें, देखें कितनी खूबसूरत हमारी ये लुक आ रही है इसकी। ये देखें, ये देखें, ये इसकी बैक है और ये इसका स्लीव्स है और ये इनका फ्रंट है। ये देखें, ये जो उल्टी सिलाई निकलेगी वो हमारी बिल्कुल सीधी निकलेगी और आगे वाली सिलाई में हमारा इस जाली पर एक एक फंदा हमारा बढ़ता चला जाएगा और जब तक हम आस्तीन नहीं निकालेंगे और ये इसी तरह से बढ़ता हुआ जाएगा। और मैं आस्तीन निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने आपके सामने आपको दिखाया था ये कि मैं किस तरीके से ये इनके पार्टीशन अलग करने लगी हूँ। ये बॉर्डर के बाद में ये मैंने इसका सारे इसके पार्टीशन मैंने अलग अलग किए थे और मैं अभी इसके साथ कंट्रास्ट लगाने लगी हूँ, क्योंकि मैं ये बॉर्डर भी जो है ना ये भी कंट्रास्ट में बनाऊंगी। मैं ब्लैक सारा बॉर्डर नहीं बनाऊंगी, क्योंकि हर बंदे की अपनी पसंद होती है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप एक कलर में भी बना सकते हैं, आप चाहें तो 2 कलर में भी बना सकते हैं। ये देखें, ये फ्रंट का पार्ट है, ये स्लीव्स है और ये जो है ना बैक साइड है और ये जो है ना हमारी जालियाँ, ये जालियों से खूबसूरत भी होगा। और ये देखें, और इससे जो है ना ये आस्तीन भी बनेगी। और ये मैंने जो है ना 14 सिलाइयों के बाद में मैं अब इसके साथ दूसरा कलर ऐड करने लगी हूँ। और ये जो है, ये देखें, ये इस तरह से ये जाली जो है ये 7 बन चुकी है और ये 14 सिलाइयों के अंदर 7 जालियाँ बनेगी, क्योंकि सीधी सिलाई के अंदर ये जाली बनती है और उल्टी सिलाई जो होती है वो बिल्कुल सीधी निकलती है। तो ये टोटल 14 सिलाइयाँ हैं ये। और अब मैं इसको 14 सिलाइयों के बाद में अब मैं इसके साथ ये कलर मैच करने लगी हूँ। इस तरीके से मैं इसके साथ ज्वाइन किया है ये कलर। और ये हम वैसे भी अलग से भी लगा सकते हैं, लेकिन ये इस तरीके से ये सेफ रहता है ताकि ये निकले ना। ये देखें, ये इस तरीके से। और ये जो है ना एक धागा हम एक फंदा ये बगैर बनाए हम उतारेंगे। ये देखें, ये इस तरीके से। अब हम ये पूरी सिलाई जो है ना हम ये उल्टी निकालेंगे। ये देखें, इस तरीके से ये मैंने पूरा इसका बॉर्डर भी जो है ये भी मैं कंट्रास्ट में बनाने लगी हूँ। ये देखें, इतना मैंने ब्लैक बनाया। अब आगे जो है मैं दूसरे कलर से बनाने लग रही हूँ। आप अपनी मर्जी के हिसाब से बना सकते हैं कि आप लगे। मैंने इस तरीके से ये बनाया है। ये देखें, ये हम एक बगैर बनाया फंदा उतारेंगे और बाकी देखें ये 7 फंदे जो हैं हम उल्टे बनाएंगे, बाकी पूरा जो है हम सीधा बनाएंगे। ये
ये देखें इस तरीके से ये हमारे ये 7 फंदे ये बटन वाली पट्टी के। अब ये देखें इस तरीके से, और ये जो है ना बहुत खूबसूरत हमारा ये बनेगा। ये देखें हमारी ये जाली आ गई है। ये देखें ये मैंने इसकी 7 जालियां बनाई हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये मैं कंट्रास्ट में जाली बनाने लगी हूँ। ये देखें इस तरीके से। ये देखें हमारा कितना खूबसूरत लगने लग रहा है ये। ये देखिए इस तरह से ये आगे फंदा करके हम इस तरह से हम ये जाली बनाएंगे। ये मैं आपको पूरी सिलाई निकाल के दिखाती हूँ कि हम ये किस तरह से हम इनको बढ़ाने लग रहे हैं, क्योंकि इसकी है ना आस्तीनें भी इसी में से निकलेंगी और फ्रंट भी इसी में से निकलेगा, बैक भी इसी में से निकलेगी। और ये जो है इस तरीके से हम इसमें जाली के हिसाब से, और ये जाली जो है ये हमारी आस्तीन के साथ खूबसूरत भी लगेगी और इसी में हमारे फंदे बढ़ेंगे, इसी में से हमारी आस्तीन निकलेगी और ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही, बनने के बाद में और भी ज़्यादा प्यारी लगेगी ये। और बहुत इजी है, बहुत आसान, आप अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ये देखें फिर हमने ये फंदा आगे करके ये सिर्फ हमने ये जो जो ये चेन नज़र आ रही है बस इसी पे से हमने आगे फंदा करके हमने ये बनाना है और आगे पीछे नहीं करना हमें ये देखें इस तरीके से। देखें इस तरीके से ये हमारा बगैर बनाया हुआ हम ये फंदा सीधा उतारेंगे। ये देखें इस तरीके से ये जो धागा है ये मैंने गिरा लगाई थी, ये मैं इसलिए इसके साथ लगा रही हूँ ताकि ये अलग नज़र ना आए। ये देखें इसी तरह से सारी सिलाई सीधी निकलेगी और जितनी मुझे अच्छी लगेगी उतनी पट्टी में चौड़ी बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कितनी 8-10 सिलाइयों की जो है ना ये वाइट कलर की पट्टी डालूंगी।
देखिए एक हम ये बगैर बनाए उतारने लग रहे हैं, 2 और ये 3। अब हम ये धागा पीछे करके, ये मैंने इस तरह से ये इसमें काज बनाया था और अब ये फिर मैं दोबारा से इसका काज बनाने लगी हूँ, क्योंकि ये 3 फंदे बना के और मैं ये धागा पीछे करके और ये 2 फंदे उठा रही हूँ। ये देखें, ये इस तरीके से ये हमारा काज बन गया है ये। और ये हमारे वही फंदे हमारे 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखें, ये तो यही सिलाई है हमारी, जिसके अंदर जो है ना हमने इसको जाली में भी फंदे बढ़ाने और काज भी बनाना। सीधी सिलाई के अंदर ही सब कुछ बनेगा, पीछे वाली सिलाई बिल्कुल सादी निकलेगी। मैंने बॉर्डर के बाद में जो है ना ये 14 सिलाइयाँ मैंने ब्लैक की डाली थी बॉर्डर बनाने के बाद में, और उसके बाद में मैंने 10 सिलाइयाँ ये डाली हैं। अब इसके बाद में फिर मैं ब्लैक लगाने लगी हूँ, क्योंकि ये देखें ये 1 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो है ना ये 14 सिलाइयाँ आएंगी, क्योंकि एक सीधी निकलती है एक उल्टी, तो ये जाली का हिसाब होता है इसमें। और ये 14 सिलाइयों में यहाँ तक ब्लैक बना, और ये 5 हमारे पास जालियाँ हैं, 1 2 3 4 और ये सिलाई के अंदर 1 5, और ये हमारा 10 सिलाई में बना। अब मैं ये देखिए यहाँ तक हमारा जो है ये यहाँ कंप्लीट हुआ है। आगे मैं जो है नेक्स्ट पार्ट में बता दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही थी। तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट का ख्याल रखिएगा, और अगर यहाँ तक मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट पार्ट के साथ आपके साथ मिलती हूँ। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।